हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों ये वाला चीज़ हमको बहुत ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि हर साल या एक साल छोड़ के एक साल में जेई मेन एंड नीट दोनों के अंदर इसके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन द रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। भाई ये तो हो गया इंग्लिश, एंड इंग्लिश से हमारा काम नहीं चलने का है। तो पहले इसको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास ये एक मीटर स्केल है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 मीटर पे है, ये 4 मीटर पे है, ठीक है, और कोई पॉइंट है ऐसा, एंड आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है, दिस की लेंथ मेजर करनी है, और मीटर स्केल इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से 0 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहता है? भाई ये मीटर स्केल है, करेक्ट, ये मीटर स्केल है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट से ये होगा 3.5 लेट से, और ये होगा 3.4 लेट से, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने इसकी वैल्यू लिखी 3.45, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू लिखी 3.45, तो इसमें क्या है, ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, ये 4 भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, एंड ये 5 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट से अगर हम इसकी वैल्यू 3.45 नहीं लिखते, इसकी वैल्यू लेट से हम 3.40 लिखते हैं, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली इधर आता, ठीक है, तो उसके अंदर ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, ये 4 भी इम्पोर्टेंट है, ये 0 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो समझिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि कोई भी रीडिंग अगर आपको दे रखी है, कोई भी रीडिंग आपको दे रखी है, तो उसके अंदर कौन कौन सी डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देखते हो, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए रूल्स होते हैं कुछ। अब कोई आदमी ये बोलेगा कि ये 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कोई ये बोलेगा ये 0 सिग्निफिकेंट है, करेक्ट। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी एक रीडिंग के अंदर, जैसे इस रीडिंग के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस रीडिंग के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स टू आइडेंटिफाई इफ हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ एनी रीडिंग इज सिग्निफिकेंट नंबर्स और नॉट, ठीक है। तो अच्छा हम रूल्स जानते हैं, एंड ये बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, बाकी बहुत ईजी है, आराम से चमकेगा। पहला रूल, ऑल नॉन 0 डिजिट इज सिग्निफिकेंट। तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं? ऑल नॉन 0 डिजिट आर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया? 1, इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 23 इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 345 इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और अच्छा और कुछ 23.35 इसके अंदर 1 2 3 4 चारों नॉन 0 है, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 53.6578 इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर। और एग्जाम्पल देखते हैं, 23 × 10⁵ इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दिस नंबर इज ऑल्सो नॉन 0 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो नॉन 0, तो ऑल द नॉन 0 डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? जीरोस बिटवीन नॉन 0 डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है? 0 बिटवीन नॉन 0 डिजिट इज सिग्निफिकेंट, मतलब 305, भाई ये नॉन 0 डिजिट है, ये नॉन 0 डिजिट है, करेक्ट, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है। अब ये 0 इन दो नॉन 0 डिजिट के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और एग्जांपल देखते हैं, 50507
ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। ये 0 इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। ये 0 इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। टोटल 5 डिजिट्स इसके अंदर सिग्निफिकेंट है। तीसरा एग्जांपल 305.706, ठीक है बच्चों, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। ये 0 इन दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। ये 0 इन दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर। और एग्जांपल देखते हैं 55.07, ठीक है, ये 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर टोटल 4 आपका आंसर है। पांचवा 05.505, ठीक है, ये 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है। ये 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है क्योंकि इधर तो नॉन जीरो डिजिट है बट इधर नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होगी? 1 2 3 4, बिकॉज ये 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है इसलिए इसके अंदर टोटल होगी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ गए बच्चों? चमका, इजी है ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है बच्चों, अगर कोई भी नंबर आपका लेस देन 1 होगा तो वो एक डेसिमल नंबर होगा, करेक्ट, वो एक डेसिमल नंबर होगा। तो उसके अंदर ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, करेक्ट। तो कोई भी नंबर अगर आपका लेस देन 1 होगा तो उसके अंदर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। इसको समझते हैं, ठीक है। एक तो नंबर हो गया 0.0004 और एक हो गया 0.000400, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या लिखा है, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो जीरोस है, ये जीरोस है, ये ट्रेलिंग नहीं है। एंड ये जो दो जीरोस है ये ट्रेलिंग जीरोस है बिकॉज ये एक नॉन जीरो डिजिट के आगे है, नॉन जीरो डिजिट के आगे है। समझ गए बच्चों? नहीं समझे? ये जीरोस आपकी ट्रेलिंग नहीं है, ये जीरोस आपकी ट्रेलिंग है, मतलब ये 3 जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड दिस वन इज सिग्निफिकेंट डिजिट। तो टोटल इसके अंदर कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये 3 जीरोस अगेन ट्रेलिंग है कि नहीं है? जी बच्चों, ट्रेलिंग नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से पहले है, ये नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है। तो दीज 3 आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दिस 4 ये एक नॉन जीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? जी होगा, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, करेक्ट। एंड दीज टू आर ट्रेलिंग जीरोस, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, मतलब ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर टोटल 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और एग्जांपल देखते हैं 0.05050, ठीक है, ये 0 ट्रेलिंग डिजिट नहीं है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स, पहला ये 0 दो नॉन जीरो के बीच में तो सिग्निफिकेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये 0 ट्रेलिंग नंबर है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो टोटल इसमें कितने हो गए? 4 जीरोस हो गए। समझ गया? 0.04, ठीक है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये 0 पहले है। ये 4 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 1, 0.040, ठीक है। ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये 0 ट्रेलिंग है। तो इसके अंदर टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। चमक गया बच्चों? आगे चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। अगर कोई भी नंबर आपका नॉन जीरो डिजिट होता है तो अगर 0 उसके बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा हमने ये देख लिया कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चौथी चीज, टर्मिनल जीरोस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है? टर्मिनल जीरोस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया? 10, ये नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है। 200, ये नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है। 3000, ये नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है।
4 टाइम्स 0, ये नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है। 50500, ये नंबर क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनल जीरोस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 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 ये दो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है। तो इसके अंदर आपका 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर आपका 1 है, इसके अंदर आपका 1 है, इसके अंदर आपका 1 है, ठीक है। इसके अंदर आपका 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। तो बच्चों चमक गया, टर्मिनल जीरोस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। 5th, 4 डेसिमल नंबर्स, 4 डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स के लिए देखते हैं बच्चों क्या करना है आपको। तो डेसिमल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। 4 डेसिमल नंबर्स ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जांपल 2.0, 3.05, 4.050, ठीक है। इस 3 तरीके का कोई भी डेसिमल नंबर होगा, या तो 2.0 होगा, या 3.05 होगा, या 4.050 होगा। मतलब 0 इधर सिग्निफिकेंट है, 2 इधर सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दिस 0 इज अ ट्रेलिंग 0, दिस 0 इज अ ट्रेलिंग 0। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, 2.0, तो ये 0 सिग्निफिकेंट है, करेक्ट। तो इसके अंदर टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसके अंदर 1 2 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसके अंदर 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। बच्चों समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 4 डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1, 0 आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। समझ गया? 0 आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, मतलब 2.0 पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे जो 0 है वो सिग्निफिकेंट होगा। 0.5, ये 0 भाई, ये 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी आ रहा है और डेसिमल के आगे भी है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। ये 0.50, ये 0 दो नॉन डेसिमल डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। और ये 0 क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है बच्चों। अब ये हमने देख लिए रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं जल्दी से। तो बच्चों देखो, कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है आपकी, कोई भी उसकी कोई क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला उसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि अगर इफ यूनिट्स आर चेंज्ड, इफ यूनिट्स आर चेंज, अगर यूनिट चेंज होएगी तभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, करेक्ट। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1, करेक्ट। तो अगर आप कोई भी यूनिट्स को चेंज करते हो, अगर आप कभी भी यूनिट्स को चेंज करते हो, तब आपके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर होती है वो चेंज नहीं होती है। दूसरा, अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये 10⁻ को आप इग्नोर करते हो टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।